हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 15 करेंगे। तो उसकी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अपना क्या है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10.5 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइडेड इट इनटू टू इक्वल पार्ट। चेक वेदर इट इज़ अ परपेंडिकुलर और नॉट। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले 10.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और ये भी देखना है कि अगर हम इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर है या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले 10.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम करेंगे 10.5 सेंटीमीटर की पहले एक लाइन ड्रॉ करो, थोड़ा नीचे तक कर लेते हैं, कट लगाएंगे। हाँ, अब देखो जैसे 10.5 सेंटीमीटर के पॉइंट लिए और हमने उसको ज्वाइन कर दिया 10.5 सेंटीमीटर। इस हमने क्या बोला 10.5 सेंटीमीटर। इसे बोलेंगे हम ए और बी। अब देखिए हमने ए बी 10.5 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमें क्या करना है, आपको कंपास लेना है और कंपास को हाफ से ज़्यादा क्या करना है, ओपन करना है। तो ए पर आप रखोगे इसका पॉइंट और हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लोगे। अब देखो हमने हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। अब एक कट अपन ऊपर लगाएंगे और एक कट को हम क्या लगाएंगे, नीचे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, बी पर रखना है पॉइंट, फिर एक कट ऊपर और एक कट नीचे। देखो इसको भी इधर वापस कर लेते हैं, थोड़ा डार्क बना लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ से ये देखो एक कट और यहाँ से भी एक कट। अब देखो ये दोनों कट जहाँ पर क्रॉस हुए, अप एंड डाउन पे क्रॉस हुए ना, अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो इनसे होती हुई एक लाइन को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देखो इस तरीके से हो गया। तो अभी कितना 10.5 सेंटीमीटर की थी ना, तो 10.5 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अब आप देखिए, अब हमें ये भी चेक करना है कि हमने इक्वल पार्ट में तो डिवाइड कर लिया। अब आप इसे काउंट करके देखना ये कितना जाएगा। ये आप क्या जाएगा, देखो इसको अपन डिवाइड कर लो, 10.5 है ना, 2 से डिवीज़न कर दो, 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 5.25, यानी 5.2 आ जाएगा ये। तो देखिएगा आप उसको मेज़र कर लो, देखो यहाँ से आ गया ना 5.2 और इधर भी इतना ही आ जाएगा अपना 5.25, यानी 3 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन का बाइसेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी लाइन का बाइसेक्ट करना है आपको, तो सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद यहाँ अपने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करके यहाँ पर एक पॉइंट रखोगे, आप नोक रखोगे और एक कट ऊपर और नीचे लगाओगे। फिर बी को सेंटर रख के फिर एक कट हम ऊपर और नीचे लगाएंगे और जहाँ दोनों कट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से एक लाइन का हम बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हमें ये बताना है ये परपेंडिकुलर है या नहीं, यानी इसने इसको बाइसेक्ट करा ना, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है या नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपना प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और फिर हम मेज़र करेंगे। तो देखो हमने प्रोटेक्टर यूज़ करा, इसको मिड में रख देंगे। तो देखो जैसे हमने इसको मिड में रखा ना, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको और अच्छे से जब देखो ये रहा, इसको बिल्कुल सेंटर में रखा और ये लाइन पूरी इक्वल हो गई। तो अब ये देखो ये लाइन कहाँ जा रही है, 90 पर जा रही है। दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री बना रहा है ना। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। दैट मीन्स ये क्या है, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट। तो यही हमको बताना था, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी थी और ड्रॉ लाइन सेगमेंट विच डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो देखो 2 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। चेक वेदर इट इज़ अ परपेंडिकुलर और नॉट। तो आपके लिखोगे यस इट इज़ अ परपेंडिकुलर। तो अब देखिए जैसे हमने इसको जैसे जैसे ड्रॉ करा ना, वैसे वैसे इसकी स्टेप भी लिखेंगे हम। वैसे मैंने आपको अभी जितने भी सर्कल, रेडियस, डायमीटर सिखाएं, उन सब की आपको स्टेप भी आप लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे मैं एक की इसकी लिख देती हूँ स्टेप। तो अगर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टेप, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ स्टेप लिखना, एक मिनट को आपको यहाँ दिखेगा ना, स्टेप फर्स्ट,
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अब आप क्या लिखोगे, अब आपको देखो हाफ ना, ए बी को हाफ से ज़्यादा लेना है और फिर क्या करना है, कट लगाना है। तो इसको आप कैसे लिख दोगे, इसके बाद स्टेप सेकंड, विथ ए एज सेंटर एंड मोर देन 1/2 ए बी, यानी आधे से ज़्यादा ओपन क्या बनने ए बी। फिर क्या लिखेंगे, एज रेडियस ड्रॉ अर्क above and below line सेगमेंट ए बी। अब देखो हमने लाइन सेगमेंट की ए बी अप एंड डाउन पे क्या कर दिया, हमने कट लगाया है ए को सेंटर लेके। सेम ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, बी को सेंटर लेके कट लगाएंगे। थर्ड इसमें क्या लिखेंगे अपन, विथ बी as a center and same radius as in step first। ठीक है, या फिर आप ये पूरा लिख सकते हैं कि with B as a center and more than 1/2 AB as a radius draw an arc above and below line एक सेगमेंट ए बी, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, हमने डायरेक्ट स्टेप फर्स्ट लिख दिया, यानी कि सेम जो है ना स्टेप फर्स्ट में है, फर्स्ट के यहाँ पे सेकंड आएगा है ना, स्टेप सेकंड में जो है। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, ड्रॉ अर्क दैट इंटरसेक्ट द प्रीवियस अर्क एट पॉइंट सी एंड डी। अब देखो हमने इसको सी डी नहीं लिखा, यहाँ पर जो कट हुआ है ना इसको आप क्या बोल देना, सी डी। ए बी तो हो गया, सी डी ई एफ आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सी और डी हो गया। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, उसके बाद अपन लिख देंगे स्टेप 4, अपना कि 4 आएगा, इसको इस तरीके से 4, स्टेप 4 ड्रॉ। उसके बाद क्या करें, ड्रॉ लाइन सी डी लाइन को अपन ने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 10 लाइन सी डी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना है, इसकी स्टेप लिखनी, इस तरीके से आपको सबकी स्टेप लिखनी है। जैसे अपन ने सर्कल बनाया था ना, उसकी भी लिख सकते हो। जैसे पहले रेडियस को लिख के बनाया था, क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, थर्ड, ये जो हमने करे थे, तो उनकी स्टेप आपको लिखनी है। जैसे मैंने लिखी नहीं थी तो वो स्टेप आप खुद लिख सकते हो। स्टेप में कुछ भी नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जिस तरह हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, सेम एज इट इज़ वैसे ही हमको क्या लिखनी होती है, इनकी स्टेप लिखनी होती है। जैसे मैंने इसकी स्टेप लिख के आपको दिखा दी है, ऐसे आप अपनी मर्जी से सबकी स्टेप लिख सकते हो। तो अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क अ पॉइंट पी आउटसाइड ए बी, देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी क्यू फ्रॉम पॉइंट पी। तो अब इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखो जैसे अपन ने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, अभी अपनी मर्जी की अपन कितनी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेजरमेंट नहीं है ना, तो अपन कितनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, इसको अपन क्या बोलेंगे, ए बी। तो पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना बी। तो ए बी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखिए इसके बाद अब हमें क्या करना है, पी एक पॉइंट लेना है जो कहाँ है, इस लाइन पर नहीं है। तो कोई भी पी एक पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं पी। अब इस पॉइंट से हमको इस लाइन पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अब हम इस पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखिए हम क्या लेंगे, हम अपने कंपास को ओपन करेंगे अपनी मर्जी से ही। एक पॉइंट हम क्या लेंगे, यहाँ पर पी पर रखेंगे इसका पॉइंट। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पर
एक कट लगाना है। लगाया हमने कट। अब देखो जैसे हम सेमी सर्किल बना रहे हैं ना इस तरीके का, तो इसने क्या करा, इस लाइन को कट करा। कहाँ कट करा, ये 2 पॉइंट पे कट करा है ना, एक पॉइंट तो यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पे कट करा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने बना लिया, अब जहाँ जहाँ पर कट करा है, जैसे यहाँ पर कट किया है ना, तो यहाँ पर से अब इसको अपन को डिस्टर्ब नहीं करना है। जितना मेज़र था ना, मतलब जितना अपन ने यहाँ से लेके देखो यहाँ पर रखा और अपन ने क्या बना लिया, एक कट किया हमने, ठीक है ना, एक अर्क बनाया। अब इसके बाद जहाँ पर ये अर्क ए बी को कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कट और लगाएंगे। उसी तरीके से एक कट यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पर कट किया ना तो यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। देखो इसको डार्क कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये रहा यहाँ से, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है। अब जहाँ पर ये दोनों अर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अब क्यू को हम क्या करेंगे, पी से ज्वाइन कर देंगे। तो क्यू को पी से ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अभी हमने ज्वाइन कर दिया, तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएगा, पी क्यू ए बी पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब देखो उसको मेज़र भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो फिर हमने इसको रखा मिड में, तो देखो ये बनाना, यानी कि अगर इस लाइन को मैं आगे की तरफ कर दूंगी तो देखो 9 पे जा रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल बन गया ये वाला। और नीचे भी देखो यहाँ पर भी 90 आ रहा है, तो ऐसे बन जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ए बी पी क्यू की क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब भी अगर आपको कोई लाइन दे दें और बाहर की तरफ, आउट की तरफ कोई पॉइंट दे दें, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से सबसे पहले एक कट लगाएंगे और फिर एक ये अर्क के बाद क्या करेंगे, जहाँ पर ये अर्क ए बी को कट करेगा कि यहाँ, और एक क्या करेगा, तो एक कट को यहाँ से लगाएंगे, फिर एक कट को यहाँ से लाएंगे। ये दोनों कट जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्यू बोल लेंगे। फिर पी और क्यू को ड्रॉ करेंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, अगर है ना कोई सी लाइन को बाइसेक्ट करना है, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये आगे भी बड़ी क्लासों में आते हैं, तो आपको उनको अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके स्टेप लिख देते हैं। तो मैं स्टेप लिख के आपको दिखा रही हूँ। तो 1-2 के स्टेप में लिख रही हूँ, बाकी के तो आपको ही लिखनी है स्टेप, ठीक है। मैं सबके स्टेप नहीं लिखूँगी, जैसे कुछ क्वेश्चंस के स्टेप मैंने नहीं लिखी हैं तो वो आपको लिखनी है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कुछ के स्टेप लिख के कि आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तो अपन क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड, विद पी। अब हम क्या लेंगे, आउट ऑफ हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया ना पी, या फिर आप एक ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर हमने ये लिखा ना, इसी के आगे और लिख लेते हैं, जैसे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी एंड पी की भी बात इसी पर लिख लेते हैं, है ना, एंड पी नॉट ऑन लाइन ए बी, ठीक है। अब क्या लिया हमने, पी एक पॉइंट ले लिया जो ए बी पर नहीं है। अब हमने देखो लाइन ए बी, यानी अगर यहाँ पे ए बी लिखोगे ना तो लाइन सेगमेंट होता है, इसका मतलब ए बी, ये हो गया अपने, ये देखो ए बी लिख लिया। अब इसके बाद स्टेप सेकंड लिखते हैं अपन। अब पी से हम क्या करेंगे, एक सेंटर लेके और हम क्या करेंगे, एक अर्क ड्रॉ करेंगे। तो उसको लिख देते हैं विद पी एज सेंटर ड्रॉ एन अर्क intersecting the line segment AB at 2 point। अब देखो जैसे 2 पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर कट किया ना, अब इसको चाहो तो हम क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को डी और ई भी लिख सकते हैं, ताकि हमें पता पड़ जाएगा कि अब क्या करेंगे, डी से कट लगाएंगे एक, ई से कट लगाएंगे। तो आपकी मर्जी है, डी ई लिखो या कुछ भी लिख लो। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट, अब जैसे पॉइंट को मैंने डी बोल दिया ना, तो डी एंड ई। इसके बाद अब हमने कट लगा लिया, इसके बाद सेकेंड स्टेप अपन क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप, सेकेंड तो हो गई अपनी थर्ड। अब हम क्या लिखेंगे, इसी तरीके से विद ई
as center more than DE half DE as radius. Draw an arc below line segment AB। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ। अब देखो, अब हमने क्या करा, ई को सेंटर लेके है ना, और सेम रेडियस का मतलब DE से ज़्यादा से मतलब ना हाफ से ज़्यादा ओपन करके और एक कट लगा देंगे, यानी वही कट और एक कट फिर वैसे से हम एज इट इज़ D से लगाएंगे, तो उससे हम ऐसा कैसा वापस लिख देंगे अपन विद D एज सेंटर एंड सेम रेडियस एज इन स्टेप 2। जैसे स्टेप 2 है ना, स्टेप 3 जैसे स्टेप 3 है ना, ये सेम एज इट इज़ लिख देंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या लिख देते हैं, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस कट एट पॉइंट Q। अब देखो यहाँ पर हमने कट एक E से लगा दिया, एक D से लगा दिया, और इन दोनों ने जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उससे हमने क्या बोल दिया, Q बोल दिया। अब इसके बाद स्टेप 5 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट सिर्फ ज्वाइन करना है, ज्वाइन P एंड Q टू ड्रॉ लाइन PQ। अब देखो PQ को ज्वाइन करके लाइन हमने क्या बना ली, PQ बना ली है। इसके बाद बस सिंपल हो गया अपना ये 10 लाइन PQ इज द रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम P। इस तरीके से अब आप क्या करोगे, किसी भी लाइन में अगर आपको लाइन दे रखी है और बाहर की तरफ आपको कहीं पर भी पॉइंट दे रखा है तो उसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एक चीज़ और है इसमें, अभी जैसे P हमने ऊपर की तरफ ले लिया ना, इस AB के अबोव लिया हमने P, अगर आप P यहाँ पर भी ले सकते थे, ठीक है ना। अगर P हम नीचे की तरफ लेते तो फिर हम ये जो सेमी सर्कल सा बनाया ना, ये जो हमने अर्क बनाया है, ये अर्क DE अर्क हम कहाँ लगाते, ऊपर की तरफ लगाते। तो अपनी मर्जी है, आप चाहो तो नीचे की तरफ भी कट लगा के बना सकते हो परपेंडिकुलर, और आप चाहो तो यहाँ पर नीचे की तरफ पॉइंट लेके ऊपर की तरफ अर्क बना के फिर कट लगाते हैं, तब भी बन जाता है, ठीक है। तो अपनी मर्जी है अपन को कैसे बनाना है, तो आप इस तरीके से सीख लेना, ये ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अब आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट फॉर लेंथ 6.8 सेंटीमीटर, नाउ डिवाइडेड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब आपको 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट 6.8 और इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 6.8 सेंटीमीटर की एक हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो 5 6 7 8 यहाँ पर आ जाएगा 6.8। तो आप 6.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे। सबसे पहले हमने कर ली, इसे हमने क्या बोला, A और B। अब इसके क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट करने हैं। तो 4 इक्वल पार्ट करने का तरीका क्या है, सबसे इजी, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके हाफ करोगे इसका, और फिर हाफ का भी हाफ कर देंगे अपन। तो किसी भी लाइन का बाइसेक्ट करते हैं जब हम, तो क्या करते हैं अपन उसको AB से हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक कट हम क्या लगाएंगे ऊपर और एक कट हम नीचे लगाएंगे। फिर A से भी हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही, है ना, एक कट ऊपर और एक कट नीचे लगा देंगे। अब जहाँ ये दोनों कट इंटरसेक्ट करें उसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो अब देखो इस लाइन को ज्वाइन कर दें, इसे अपन ने क्या बोला,
P और Q। तो देखो अभी कितनी थी 6.8 सेंटीमीटर की थी, तो हमने क्या करा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। अब इसके बाद हमें 2 नहीं हमें तो 4 करने, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको हमने क्या बोल दिया C, अब ACB 2 इक्वल पार्ट हुए ना, अब CB का भी हाफ कर देंगे और फिर AC का भी हाफ कर देंगे तो 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो देखो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, AC का हाफ करना है। तो एक हम क्या करेंगे, अब AC है ना, AC में क्या करेंगे, हाफ से कम, ऐसे हाफ से ज़्यादा ओपन लेंगे, देखो ऐसे हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। अब C से एक कट हम क्या लगाएंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक कट नीचे की तरफ लगाएंगे। उसी तरीके से फिर A से एक कट हम क्या लगाएंगे, अबव, और एक कट हम लगाएंगे बिलो। तो इस तरीके से हमने ये 2 कट लगा लिए। अब ये दोनों कट जहाँ पर इंटरसेक्ट करें उसे हम क्या कर देंगे, आपस में फिर जॉइन। तो PQ था, इससे हम क्या बोलेंगे RS को अपन अब क्या करेंगे, जॉइन कर देंगे इस तरीके से RS, और इसे क्या बोल देंगे, इसने क्या करा D पर। तो देखो 1 यहाँ से A से D एक पार्ट, D से C 2 पार्ट। अब इसी तरीके जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कराना, इनको हाफ करते इस तरह से इनको भी हाफ कर देंगे अपन। तो वही अब हम क्या करेंगे, देखो B से क्या करेंगे, CB हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया, फिर एक कट हम क्या लगाएंगे, अबव, और एक कट हम क्या लगाएंगे, बिलो। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, C पर लेंगे और एक कट अबव और एक कट बिलो। इस तरह से मिले हमें कट, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे U और V। आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो मैंने इसे सिर्फ U और V बोला। अब हम क्या करेंगे, U और V को भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, U और V ज्वाइन हो गए। तो अब देखो हमें कितना करना था, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था ना। तो हमने क्या करा, इसको D, इसको E भी बोल देते हैं। तो हमने क्या करा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। देखो AD एक पार्ट, DE सेकेंड पार्ट, DC सेकेंड पार्ट, CE थर्ड पार्ट और EB फोर्थ पार्ट। तो अपने फोर्थ पार्ट में ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो देखो 6.8 सेंटीमीटर थी। अब अगर हमें यहाँ पे लिखते हैं 6.8 सेंटीमीटर थी, इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था। तो हमने क्या करना, 4 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करो, 1.7 आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी आपकी हर एक लाइन सेगमेंट, जैसे लाइन सेगमेंट है ना, उसकी भी अंदर भी हमने क्या कर दिया, लाइन सेगमेंट बना दी। ये सब कितनी होनी चाहिए अपनी, 1.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अपन देखो इसको मेज़र करते हैं। तो अपनी कितनी आ गई, देखो 1.7 आ गई, फिर 1.7 है, फिर 1.7 आ गए हैं, और फिर ये भी क्या हो जाएगी लास्ट में 1.7। तो अपने क्या हो गए, AD DC CE। तो हम क्या बोलेंगे, देखो AD बराबर DC बराबर CE बराबर EB। कितना हो जाएगा अपना 1.7 सेंटीमीटर। और अपना कितना है, AB कितना दे रखा है, 6.8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हो गए ना, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अपना ये। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये आपको मैंने रफ है, ये सारे के सारे अपना क्या है, रफ पार्ट है। तो अब आपको इस तरह से 1.7 सेंटीमीटर पहले आपने कर लिया, एक लाइन ड्रॉ करी, उसका बाइसेक्ट करा, ठीक है, उसको C बोल दिया। इसके बाद AC का भी बाइसेक्ट करेंगे, D हो जाएगा, और CB का भी बाइसेक्ट करेंगे तो E हो जाएगा। इस तरीके से AB लाइन 4 इक्वल पार्ट में हमारी डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसके स्टेप आप लिखिएगा, जिस तरीके से हम करते जा रहे हैं सेम उसी तरीके से आप क्या लिख दोगे, इसकी स्टेप लिख दोगे। सबसे पहले AB लाइन ड्रॉ करना, देन बाइसेक्ट A एज अ सेंटर, और एक रेडियस की आप क्या करोगे, कट लगाओगे, और सेम B भी सेम रेडियस का लेके आप अर्क लगाओगे, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसे PQ बोलोगे, और फिर PQ को ज्वाइन कर दोगे। इस तरह करके आप अपनी लैंग्वेज में क्या करोगे, इसकी पूरी स्टेप लिखोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है अपना। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इसके क्वेश्चन कीजिएगा, इनकी बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाए।